हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के अर्धवार्षिक जो आपके मूल्यांकन यहाँ पर परीक्षा होने वाली है 2022-23 में। उसका हम विषय हिंदी का सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने वाले हैं। इस वाले में आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर भर लेना है, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर डाइस कोड, यहाँ पर परीक्षा केंद्र और यहाँ पर जिस दिन पेपर होने वाला है आपका उसकी डेट यहाँ पर भर लेनी है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि सभी जो निर्देश हैं उनको अच्छे से पालन करना है और यहाँ पर इसको पूर्ण कंप्लीट कर लेना है। तो आइए देख लेते हैं क्या किया गया है। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें देखिए, यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक के जो आपके प्रश्न आएंगे वो बहुविकल्पीय आने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निर्देश, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए। ये एडवर्टाइज है यानी एक यहाँ पर विज्ञापन है। तो इस विज्ञापन को पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मतदान, यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान 2018, वोट हमारा, यहाँ पर हमाओ है अनमोल, कभऊ ना ले हैं एको मोल, ये इसका नारा दिया गया है। इसके बाद ये दिनांक दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर मध्य प्रदेश द्वारा जनहित में जारी यहाँ पर सौजन्य से नगर परिषद यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये वाले आपको अच्छे से पढ़ लेना हो। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं इसी के आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चनों को पढ़कर यहाँ से आंसर ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस अभियान यानी यह अभियान किसके लिए है। ऑप्शन दिया गया है आपका, पहला है मतदाता की, यहाँ पर मतदान की तारीख बताने के लिए, मतदान के प्रति जन बनाने के, यहाँ पर सज्जन बनाने के लिए, सजग बनाने के लिए, लोगों को मतदान से रोकने के लिए, प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हाल हमने देखा था कि इसमें आपको यहाँ पर ये क्या है कि मतदान के प्रति जागरूकता के लिए यहाँ पर ये एडवर्टाइज़ किया गया है। इसके बाद अगला दिया है हमारा क्वेश्चन, देखेंगे दूसरा, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। ऑप्शन है आपका, पहला ग्रामीणों को, किसानों को, मतदाताओं को या दुकानदारों को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मतदाताओं को। किसको किया जा रहा है, मतदाताओं के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा। ये सब आपको आंसर इसी जो पिछले आगे दिया गया है आपका पैम्पलेट इसी में मिलने वाले हैं, तो पेपर में आप अच्छे से ढंग से करेंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जागरूकता अभियान के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग क्यों किया जाता है या क्यों किया गया है। इसके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, लोगों के मनोरंजन के लिए यानी एंटरटेनमेंट के लिए, संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए, शासकीय निर्देशों का पालन करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपके गाँव में यदि कोई सभी लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में ही वहाँ प्रचार किया जाएगा, क्योंकि अगर अंग्रेजी में करते हैं तो वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर वो प्रचार क्यों किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा चौथा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पर 4। तो क्या लिखा है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पैसा लेकर वोट देना, और सभी मतदान डालें या फिर वोट डालें, वोट डाल यहाँ पर नहीं जाएं, जाति के आधार पर वोट डालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर सभी को मतदाता यहाँ पर जो है उन्हें वोट डालने जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, यह सूचना किसके लिए जारी की गई है। तो ऑप्शन दिया है यानी किसके लिए जारी की गई, किसके लिए यहाँ पर, तो कहने की यहाँ पर शासकीय हित में, कर्मचारियों के हित में, जनहित में या व्यक्तिगत हित में। तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर किसके लिए जारी की गई है, जनहित में जारी है ये सूचना, यानी जनों के लिए, सभी के लिए ये जारी की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक और दी गई है आपकी अनसीन, इसको पढ़ के आपको अच्छे से आगे के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मैं निवेदन करता हूँ कि मनुष्य को मनुष्य ही रहने दें, गुलाब गुलाब है और जूही जूही है, कोई भी यहाँ पर कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, जानते हो गुलाब कभी चमेली नहीं होगा और ना चमेली कभी जूही होगी, छोटे बड़े और ऊंचे नीचे का मूल्यांकन एकदम झूठा और गलत है, इस मूल्यांकन को समाप्त करना चाहिए, सबका अपना अपना स्थान है, सबकी अपनी अपनी और अनिवार्यता यहाँ पर है,
कार्य, पद और प्रतिष्ठा जोड़ने से जारी दुनिया महत्वाकांक्षा के पागलपन में पड़ गई है। यह यहाँ पर मूर्खतापूर्ण है कि गुलाब को जूही होना उपदेश दिया जाए, यानी गुलाब को जूही होने का उपदेश दिया जाए, या घास के फूल को कमल होने का यहाँ पर कमल होने के लिए उकसाया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको पूरा विकास होने का, पूरा विकसित होने का अवसर दिया जाए। उनकी यहाँ पर सुबास को फैलने दिया जाए। इसके अतिरिक्त जीवन का कोई और आनंद नहीं है। शिक्षा के कार्य ही यही यहाँ पर सम्यक दिशाएं हैं या दिशा है। तो यहाँ पर ये अच्छे से पढ़ लिया हमने। यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया छठवां, मनुष्य को मनुष्य ही रहने दें, गुलाब गुलाब है और जूही जूही है, इस पंक्ति का क्या आशय है? ऑप्शन है सभी छोटा, यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा है, सभी व्यक्ति कार्य, पद, प्रतिष्ठा में समान हैं, सबका अपना अपना स्थान है, किसी का कुछ भी महत्व नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये दिया गया है आपका पहला, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सबका अपना अपना स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 7। तो 7 क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पर, जीवन का आनंद क्या है? सभी को समान सुविधाएं मिलें, सभी का समान मनोरंजन हो, सभी को विकास के समान अवसर हों, सभी को समान पद मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी को यहाँ पर विकास करने का यानी विकसित होने का अवसर समान मिले। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं और 9वां क्या दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है और 8वां दिया है। तो 8वां क्या है, मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, यानी किस आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कार्य, पद, प्रतिष्ठा या मनुष्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कार्य के आधार पर मूल्यांकन यहाँ पर होना चाहिए, यानी जो अच्छा कार्य करता है उसके हिसाब से किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, मूल्यांकन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, मूल्य प्लस अंकलन, यानी अंकन। मूल यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन है तो मूल्य प्लस अंकन हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि बड़ी वाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 10वां, यहाँ पर दिया है शिक्षा के कार्य की सम्यक दिशा क्या है? तो ऑप्शन दिया है पहला, मनुष्य को विकास के समान अवसर देना, मनुष्य को छोटा या बड़ा समझना, सभी को समान पद उपलब्ध कराना, सभी को एक जैसा कार्य उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य को विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान करना। ये आपकी लाइन उसमें लिखी हुई थी। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ से 11 से लेकर 20 तक आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लिखा है काठ अंध उर के बंधन स्तर बहा जनन ज्योतिमय निर्झर कपुल, यहाँ पर कलुप भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर, तो इस पंक्ति का हमें अर्थ बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये दिया गया है इसका आंसर, तो इसका अच्छे से आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, कवि कहता है कि हे माँ, यहाँ पर 2 मात्राएं यहाँ पर लगा लेना, हे माँ एक ही है, सॉरी, हे माँ बीड़ा वादनी आप मेरे हृदय के बंधनों को काट दो, मेरे हृदय में ज्ञान का झरना बहा दो, मेरे हृदय के कलुषित भेदभाव और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दो। तो ये उस पंक्ति का ये अर्थ हो जाएगा। अच्छे से इसको पढ़ के देख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको देख लेते हैं क्या है हमारा 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह समाज कैसा होता है या हो जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे हम। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12वें का आंसर। यहाँ पर लिखा है संगीत ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है, इसलिए कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है वह समाज
प्राणहीन होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 13। यहाँ पर थोड़ी आवाज़ आपको डिफरेंट आ रही होगी क्योंकि मुंह में छाले हैं, इसलिए थोड़ी जुबान अच्छे से नहीं यहाँ पर आवाज़ निकल रही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है 13, तो इसको भी देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने अपने पद, यहाँ पर लिखा जाऊँ कहाँ तजी चरण तिहारे, में किस किस के उद्धार के लिए यहाँ पर उल्लेखन किया है। इसके बाद 14 का देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन किन मान्यताओं के खंडन करने का यहाँ पर साहस किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 13वें का आप खुद देख सकते हैं, आपके पास गाइड होगी तो उससे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर का देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा उस जमाने के लोग यह समझते थे कि हमारी पृथ्वी आकाश में स्थिर थी। यहाँ पर स्थिर है। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इस मान्यता का खंडन करते हुए बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15वें क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए। रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 4 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर इनके आंसर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा 16 है। तो 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया गया है चैती चांद पर्व क्यों और कब मनाते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर, ये रहा हमारा इसका आंसर। गुड़ी पड़वा को चैती चांद पर्व के रूप में भगवान झूलेलाल की जयंती मनाई जाती है, यानी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक संभव और यहाँ पर देख लीजिए एकता की प्रतीकता है, मतलब एकता के प्रतीक थे। अच्छे से आप लिखते चलिएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 17। तो 17 देख लीजिए। ये रहा हमारा। सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय वाक्यांश यानी शब्दांश लगाकर सैनिक शब्द बनाया जा सकता है। यह प्रत्यय शब्दांश लिखकर उससे अन्य 4 शब्द आपको बनाने हैं। तो यानी आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये सेना लिखा था, सेना में कौन सा शब्द जोड़ा गया कि सैनिक बन गया। यहाँ पर सैनिक बन गया है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये दिए गए हमारे, तो ये दिया गया है सेना शब्द में एक प्रत्यय लगाकर सैनिक हुआ, यह सैनिक बनाया गया है। आप जा सकता है। इसी प्रकार धर्म में एक जोड़ेंगे तो धार्मिक, यहाँ पर नीति में जोड़ेंगे तो नैतिक, इसके बाद भूगोल में जोड़ेंगे तो भौगोलिक, ये आपके बन जाएंगे। ये इसका हो जाएगा। ये 3 बन चुके हैं। इसका एक और आपको यहाँ पर नीचे आंसर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको देख लीजिए। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है, उस पक्षी के बारे में 3-4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर जो भी पक्षी आपको अच्छा लगता है उस पक्षी के ऊपर आपको 3 से 4 टेंस आपको लिखने हैं हिंदी में। जैसे मान लीजिए आपको मोर पसंद है, तो मोर क्यों पसंद है इसके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 19 क्वेश्चन दिया गया है। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का आवश्यक उद्देश्य क्या है, यानी वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए गीता के मर्म के अनुसार। यानी पाठ है एक, गीता का मर्म पाठ के अनुसार हमें विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर ये दिया गया इसका आंसर। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य सत्य और न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा, निर्बल को सबल बनाना और धर्म की रक्षा करने पर है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी कार्यों के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा 20वां, तो इसे भी देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर तो देख लीजिए अच्छे से, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रहा। इसके बाद हमारा थोड़ा यहाँ पर और रह जाता है आंसर, तो ये रहा यहाँ पर। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन देख लीजिए 21वां है आपका। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21।
डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के व्यक्तिगत यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों के विस्तार से यहाँ पर समझाना है। इसके बाद ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसको देख लीजिए। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिनमें से यहाँ पर देखो कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे, आप स्कूल गए बिना आपने पढ़ाई कैसे की, अपने कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया, ये आपको यहाँ पर बताना है 5 वाक्य लिख कर। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर 22 हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट। इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको है तो पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।